नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सबके सामने मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। डायग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। अब इसका भाई हिंदी में मतलब होता है आरेखीय व्याख्या। इसमें कुछ आरेख होते हैं और जैसे क्वेश्चन के माध्यम से इस अगर समझने का प्रयास करते हैं हम, तो इसको 3-4 खंडों में मैंने बांट के आपको दिखाने का प्रयास किया है। जैसे देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि डायग्राम बनाना हो आपको दिन, महीना और वर्ष का। तो भाई वर्ष का ये डायग्राम हो गया। वर्ष के अंदर महीना आता है, ये वर्ष का हो गया, ये माह का हो गया और ये दिन का हो जाएगा। ठीक है, एक टाइप ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि जानवर, हाथी और बाघ। तो ये जानवर जो है इसका डायग्राम सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसी में ये हाथी आएगा। हाथी खुद एक जानवर है, बाघ खुद एक जानवर है, लेकिन क्या कुछ हाथी बाघ हो सकते हैं? तो नहीं। तो यहाँ पे आप, ये था जानवर के लिए, ये हो जाएगा हाथी और ये हो जाएगा बाघ। अब इसकी टफनेस को थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देखते जाएंगे हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन है पुरुष, ठीक है, उसके बाद पिता, उसके बाद भाई। तो भाई पुरुष का एक डायग्राम, पिता जो होगा वो पुरुष ही होगा, भाई जो होगा वो भी पुरुष होगा। तो ये पुरुष का डायग्राम हो जाएगा। इसके अंदर आएंगे पिता, ये पिताजी हो जाएंगे। और पिता जो पुरुष है, वो कुछ पिता जो होंगे वो किसी न किसी के भाई भी तो होंगे। तो भाई अलग आप बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। पिता में कुछ भाग ऐसे भाई के आपको लेके बनाना होगा कि कुछ पिता होंगे वो भाई होंगे, या कुछ भाई जो रहे होंगे आपके नहीं, वो भाई किसी न किसी के तो पिता रहे होंगे। और ये सब किस में आएंगे? पुरुष में। तो ये डायग्राम सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कुत्ता, ठीक है, फिर जानवर, बिल्ली। तो भाई जानवर हमें सबसे लग रहा है कि इसका जो डायग्राम है सबसे बड़ा होना चाहिए। ये हो गया जानवर, क्लियर। अब इसमें आएंगे कुत्ते और बिल्ली, ठीक है। हालांकि अगर इसको टफ बनाए तो ऐसा क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ अभी। यहाँ पे मान लीजिए कर दे पालतू जानवर, तब आप क्या करेंगे? पालतू जानवर का ये डायग्राम हो जाएगा। अब इसमें कुत्ते और बिल्ली पालतू होते हैं, तो क्या सारे कुत्ते और बिल्ली पालतू होते हैं? नहीं। तो आपको यहाँ क्या करना होगा कि कुत्ता ऐसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ जो कुत्ते होंगे वो पालतू होंगे और कुछ इतने भाग पालतू होंगे और कुछ बिल्लियाँ भी क्या होंगी? पालतू। तो ये हो जाएगा बिल्ली। तो बच्चे इसमें क्या करेंगे? फटाक से यूँ करेंगे, ये पालतू का, पालतू जानवर, ये कुत्ता, ये बिल्ली, ले हो जाएगा गलत, ये सही होगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कुछ टाइप। हालांकि अभी मैं अपना वीडियो धीरे धीरे मैथ की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। अभी हम लोग अब गणित का कुछ जानकारी लेंगे, कॉमन जानकारियाँ, और धीरे धीरे उसकी टफनेस को बढ़ा के सब टॉपिक, जैसे मेरे ख्याल से रीजनिंग के मैंने लगभग सारे टॉपिक कवर कर चुका हूँ। जो आपको कोई टॉपिक लगे कि नहीं कराया गया तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो टॉपिक भी कवर करा दूँ। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए नारी, उसके बाद माँ, उसके बाद
मान लीजिए इंजीनियर, ठीक है। अब भाई इसमें सबसे बड़ा क्या लग रहा है कि किसका डायग्राम होना चाहिए, नारी का, क्योंकि एक, ठीक है, ये नारी। अब देखिए नारी में माँ आ जाएगी, बात सही है, माँ, क्योंकि माँ तो हमेशा नारी ही होगी, पिता तो हो नहीं सकते नारी, तो माँ हो जाएगी नारी। इंजीनियर, तो इंजीनियर भाई नारी भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, और वो जो इंजीनियर है वो किसी न किसी की माँ भी हो सकती है। तो वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपको सोच के बनाना होगा, ठीक है। आप इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको सोचना है, आप सोच पाएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए और कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन है मित्र, मित्र हो गया, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक, ठीक है। अब भाई मित्र, मान लीजिए मित्र, मित्र हो गया ये। अब ये मित्र जो है, मित्र है तो भाई पथ प्रदर्शक तो होगा ही, लेकिन क्या सारे मित्र पथ प्रदर्शक हो सकते हैं? कुछ मित्र होते हैं जो भाई क्या बोलते हैं, ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मित्र है तो पथ प्रदर्शक होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कुछ वैसे वाले मित्र नहीं हैं, तो उनका केस ये हो जाएगा, पथ प्रदर्शक, ठीक है। अब उसके बाद इनका एक प्रोफेशन है, मित्र है तो वो दार्शनिक भी हो सकता है भाई, ठीक है। दार्शनिक मित्र जो है वो दार्शनिक भी हो सकता है और वो पथ प्रदर्शक भी हो सकता है, तो ये तीनों में आ सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, उसके बाद यहाँ पर ट्राई करिएगा कि क्या आंसर आता है आपका, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब मैथमेटिकल टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि पूछ लेता है, कुछ डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसमें 1 3 7, यहाँ पे 2 5 4 6, कहता है ये शिक्षित लोग हैं, ठीक है, ये नौकरी करने वाले लोग हैं, ये शिक्षित हैं और ये युवक हैं। तो क्वेश्चन आपसे है कि वैसे युवक जो नौकरी करते हों लेकिन शिक्षित नहीं हों, तो भाई युवक का ये है, नौकरी का ये है, तो वैसे युवक जो नौकरी करते हों, तो वैसे युवक देखिए ये इस डायग्राम में ये है, 4 का जो नंबर है दोनों में कॉमन है, हालांकि है तो 5 का भी, लेकिन वैसे ये 5 वाला शिक्षित भी दिखा रहा है कि ये इसमें भी है, शिक्षित भी है। तो वैसे युवक जो नौकरी करता हो, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में जो कॉमन है वो सिर्फ 4 है, 5 शिक्षित भी है, इसका भी कॉमन है, इसका कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का होना चाहिए। तो क्या सही आंसर हो जाएगा आपका? 4। वैसे युवक, क्वेश्चन है कि युवक जो नौकरी करता हो उसकी संख्या बताइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4। चलिए और एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। कहता है कि भाई 50 लोग हैं, क्वेश्चन है कि 50 लोग हैं और उनका डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं भाई, ठीक है। ये समाचार पत्र एक, ये दूसरा कोई है समाचार,
2, ये तीसरा है समाचार पत्र 3, मतलब 3 न्यूज़पेपर है। इनको कौन कौन लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, कितने लोग पढ़ते हैं इन 50 लोगों में, वो दिखाया गया है। जैसे कहता है कि ये समाचार पत्र 3, 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 5, यहाँ 12 और यहाँ 2, ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है कि यदि, क्वेश्चन है कि यदि, कई तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, कुल जनसंख्या 10,000 हो तो बताइए कितने लोग हैं जो कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप, वीडियो पॉज करके, और बनाने का प्रयास करिएगा। भाई ये कुल संख्या 10,000 की बात कर रहा है, यहाँ पे दिया हुआ तो 50 ही है कि 50 लोगों का ये है। तो देखते हैं कि 50 लोगों में कितने ऐसे हैं जो कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इन 50 लोगों में देखते हैं भाई। अब कम से कम 2 कहने का मतलब क्या होता है, एक तो नहीं, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा, वो भी कम से कम 2 में आएंगे। 2 से ज़्यादा यानी कि 3, 4, यहाँ 3 समाचार पत्र दिया हुआ है, तो जो 3 पढ़ता हो वो भी तो कम से कम 2 में आएगा। तो कम से कम 2 वाले देखिए, ये तो सिर्फ 3 जो लिखा हुआ है, ये समाचार पत्र सिर्फ 1 पढ़ते हैं। 6 लोग समाचार पत्र 3 पढ़ते हैं। 4 लोग समाचार पत्र 2 पढ़ते हैं। अब देखिए ये 8 जो लोग हैं, जो इसमें और इसमें कॉमन है, ये 8 लोग क्या हैं, समाचार पत्र 1 और 2 दोनों पढ़ते हैं। ये 5 लोग वैसे ही लोग हैं जो 2 और 3 समाचार पत्र पढ़ते हैं। ये 12 लोग वो हैं जो समाचार पत्र 1 और 2 दोनों पढ़ते हैं। तो ये कितने लोग हो गए, कम से कम 2 पढ़ने वाले, ये कितने लोग हो गए, 8 प्लस ये 5 प्लस ये 12। अब देखिए ये भी तो है 2 लोग जो तीनों को पढ़ते हैं, तो ये भी तो कम से कम 2 को पढ़ रहे हैं। 3 को पढ़ रहे हैं यानी कम से कम 2 को तो पढ़ ही रहे हैं। तो ये भी प्लस 2 कर लीजिए, टोटल कितना हो गया, 8, 5, 13, 12, 25, 2, 27। भाई 50 जब लोग हैं तो 27 लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2 पढ़ रहे हैं। 50 में 27 जो 2 पढ़ रहे हैं, 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कम से कम, ठीक है। तो एक में कितना, तो 27/50, इसलिए 10,000 में कितना, तो 27/50 गुणे 10,000, काट लीजिए, 5 दूनी 10, 200, 5400। 5400 विल बी द राइट आंसर, कि 5400 ऐसे लोग हैं जो कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने वो वाला बता ही दिया कितने लोग अशिक्षित हैं, और उस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और थोड़ी टफनेस को बढ़ा के मैं लेता हूँ आपके सामने, जिसमें दिया गया है कि प्रश्न है 500 लोग हैं, इस बार 500 लोग हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। उनका डायग्राम कुछ इस तरह से दिया हुआ है। बहुत जल्द मैं राइटिंग पैड लेने वाला हूँ, जिस पे आपको पढ़ाने में मुझे आसानी होगी, मुझे भी दिक्कत होती है। और ये आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आए तो। एक थोड़ा 500 लोग हैं, ठीक है, ये डायग्राम है। ये कहता है कि अनुत्तीर्ण लोगों का ये डायग्राम है। कुछ विषय हैं ये, जैसे कि ये हिंदी हो गया, ये
गणित हो गया और ये अंग्रेजी हो गया। धीरे धीरे अब मैं आपको मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। रीजनिंग का लगभग मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है टॉपिक। ये 10 हो गया, ये 75 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, यहाँ भी 12 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन है कि कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। कुल कितने लोग हैं भाई? 50। क्वेश्चन है कि कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण लोगों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, ये इतने लोग अनुत्तीर्ण हैं। अनुत्तीर्ण मतलब फेल। आप सबको एग्जाम में फेल नहीं होना है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि पास ही होना है। ये होली का त्यौहार आप सबके जीवन में रंग लाए। चलिए देखते हैं भाई, कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल। अब 2 विषयों में फेल होना या फिर कम से कम 2 विषयों में फेल होना, दोनों में अंतर है। 2 विषयों में फेल होने का मतलब कि 2 ही विषय में फेल हैं वो, और कम से कम 2 विषय का में फेल होना मतलब होता है कि 2 विषय में तो फेल हो ही, वो हो सकता है 3 विषय में भी फेल हो सकता है 4 विषय में भी फेल हो, इस तरह से। अब चूंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 वाला भी हम काउंट करेंगे। तो कितने लोग फेल हैं भाई? तो देखिए कितने लोग फेल हैं। अंग्रेजी और गणित को मिलाइएगा तो ये 12 लोग तो फेल हैं ही। हिंदी और गणित को मिलाइएगा तो ये भी 12 लोग फेल हैं, और हिंदी और अंग्रेजी को मिलाइएगा तो 10 लोग ये फेल हैं, और ये लोग वो लोग हैं जो तीनों विषय में फेल हैं, यानी कि 5 लोग हो गए ये। तो कितने हो गए? 24, 10, 34, 5, 39। 39 लोग जो हैं फेल हैं। कितने में से? 500 लोग में से, ठीक है। परीक्षा में भाग लेने वाले कितने लोग थे? 500। तो इनका प्रतिशत कितना हो गया? 39/500 गुणे 100, यानी कि 39/5, ठीक है। तो 39/5 को क्या लिख सकते हैं आप? 5 7 35, 5 8 40, यानी कि 7.8% विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया आपको। ज़्यादा लेंदी नहीं बनाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। कितना भी टफ करे, 4 सब्जेक्ट करे, 5 सब्जेक्ट करे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को जानिएगा कि ये किसको डिनोट करता है, ये किसको डिनोट करता है, कौन सा कॉमन है, कौन सा किसको डिनोट करता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। चलिए, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आए, कुछ और चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।